जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी उदासी को पल भर में कैसे गायब कर देते हैं। गुरु जी हमें उदास तो बिल्कुल नहीं रहने दे सकते। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया था कि हमें गुरु जी के बर्थडे पर बड़े मंदिर जाना है, लेकिन मेरी फ्रेंड के घर पर कुछ हो गया था जिसकी वजह से हम गुरु जी के बर्थडे वाले दिन नहीं जा पाए, क्योंकि मैंने मेरी उस फ्रेंड के अलावा और किसी को बोला भी नहीं था और बस निकलने से पहले ही ये सब हो गया था, तो मैं भी नहीं जा पाई। मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा सैड थी कि मैं जिनको सब कुछ मानती हूँ, मैं उनके बर्थडे पर उनके पास नहीं जा पाई। मैं पूरा दिन रात तक बहुत सैड थी और मैं बार बार गुरु जी से बोल रही थी, सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना, मैं आपके बर्थडे पर नहीं आ पाई। प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो गुरु जी की मैंने स्टोरी देखी कि 10th को गुरु पूर्णिमा वाले दिन बड़े मंदिर ओपन है दर्शन के लिए। मैंने उसी टाइम वो स्टोरी अपनी उसी फ्रेंड को भेजी और उनसे कहा, ठीक है चलते हैं। संगत जी, 9 को मेरा मूड बहुत ऑफ था और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि जब कल मैं गुरु जी के दरबार में जाऊंगी तो मैं रोने ना लग जाऊं, क्योंकि संगत जी सच में गुरु जी बहुत सी रियलिटी दिखा रहे हैं जिससे मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। और जब से मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ तब से मैं बहुत इमोशनल भी हो गई हूँ, बट स्ट्रॉन्ग भी हो गई हूँ। संगत जी, जब हम नेक्स्ट डे बड़े मंदिर गए तो दर्शन बहुत अच्छे से हुए। पूरा मंदिर खाली था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। और जब हम दरबार में गए तो हमें सेवादार अंकल जी ने एक्स्ट्रा टाइम भी दिया। फिर संगत जी, जब मुझे जल प्रसाद और थाली प्रसाद मिला तो मुझे याद आया कि मेरी बड़ी मम्मी ने भी कहा था कि अगर जल प्रसाद एक्स्ट्रा मिल जाए तो मेरे लिए ले आना। तो मैंने अंकल जी से एक और जल प्रसाद की बोतल मांगी तो उन्होंने मेरे हाथ में छुपा के गुरु जी का एक पॉकेट साइज स्वरूप दिया और मेरी मुट्ठी बंद करवा दी। फिर उन्होंने मुझे जल प्रसाद भी दिया। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे बहुत रोने का मन भी कर रहा था, लेकिन खुशी से, क्योंकि मैं बहुत सैड थी उस दिन। लेकिन जब मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरी फ्रेंड सैड हो रही थी कि मुझे नहीं मिला और वो बोल रही थी कि मैं खरीद लूँगी। मैंने उसे मना किया कि नहीं, स्वरूप को खरीदते नहीं है, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। हम थोड़ा आगे गए तो 2 सेवादार अंकल आपस में यही बात कर रहे थे कि गुरु जी का स्वरूप खरीदने के सख्त खिलाफ थे। और ये लाइन सुन के मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, सुना तूने? तो वो कहती, हाँ ठीक है, नहीं खरीदूंगी। फिर संगत जी, हम दोनों घर आ गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं पूरे रास्ते बस स्माइल करते हुए और उछलते हुए आ रही थी। उसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमारी उदासी को झट से दूर कर देते हैं, कैसे हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करके भी खुशियाँ ले आते हैं। हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को हमारे बारे में सब पता होता है। गुरु जी ने हमें कब कैसे खुश करना है, कब कैसे हमें अपनी ब्लेसिंग्स देनी है, ये सब गुरु जी ही जानते हैं। और गुरु जी हमें चुटकियों में खुश कर देते हैं। गुरु जी हमें कभी भी उदास रहने ही नहीं दे सकते। इसके लिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।